हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट बी के सेकंड चैप्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी दो कैटेगरी में बटा हुआ है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट। आज हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस है क्या? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस to determine the financial position on the basis of profit and loss account, balance sheet, auditors and directors report, etc. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें किसी भी बिजनेस के वित्तीय जो पोजीशंस होते हैं, जो वित्तीय स्थिति होती है, इसके बारे में हमें बतलाता है। ये बतलाता कैसे है? तो ये हमें बतलाता है थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थ्रू द बैलेंस शीट, थ्रू द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, थ्रू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और भी प्रोसेस हैं। ये एक तरीका है जिस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इंटरप्रिटेशंस की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रिटेशन जो है वो एक्सप्लेनेशन है किसका? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के बेस पर हम किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसी टर्म को हम लोग इंटरप्रिटेशन मानते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है वही मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के टर्म कंडीशंस में किसी बिजनेस के एक्सप्लेनेशन को ही हम लोग इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये सिंपल वे में हम लोग इंटरप्रिटेशन की मीनिंग की बात करें। इस चैप्टर में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिनसे हम किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और उस पर इंटरप्रिटेशन देते हैं। और इस डिफरेंट टूल्स की अगर हम लोग बात करें, इस चैप्टर को अगर हम लोग इसके टूल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के डिफरेंट टूल्स में से कुछ टूल्स को अगर हम लोग पढ़ लें तो हम लोग पार्ट बी के सारे पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंट टूल्स हैं जिनमें हम लोगों के पास ये जो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस के, इनमें नंबर 1 सबसे पहला जो पॉइंट आता है वह है ट्रेंड एनालिसिस। नंबर 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। नंबर 3 कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। नंबर 4 रेशियो एनालिसिस। नंबर 5 कैश एनालिसिस मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 6 फंड एनालिसिस। नंबर 7 ब्रेक इवन एनालिसिस। नंबर 8 एवरेज एनालिसिस एंड नंबर 9 कंपोनेंट परसेंटेज एनालिसिस। ये जो डिफरेंट टूल्स के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, इनमें से अगर हम लोग 3 टूल्स को कंप्लीट करें तो हमारा पार्ट बी का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 3 टूल्स नहीं, हम लोग इसके स्टार्टिंग के कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश एनालिसिस, 4 पार्ट जो हैं, इनको अगर हम लोग कंप्लीट कर लें
तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर की बात करें, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में हम लोगों को दो कंडीशंस को जानना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। रेशियो एनालिसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। एंड कैश फ्लो एनालिसिस मीन्स कैश एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हम लोग लास्ट चैप्टर है हमारे अकाउंट्स के सिलेबस का। और एक बात और आप लोगों को ये रिमाइंडर दे दें, ये बता दें कि रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, ये जब दो चैप्टर हम लोग करेंगे तो ये दो चैप्टर हमारे अकाउंट्स के प्रोजेक्ट में भी हमारी मदद करेगा। ये दो चैप्टर के बेस से ही अकाउंट्स का प्रोजेक्ट तैयार होगा, जिसके बारे में आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ये आप लोगों को इसके बारे में बताते चलूँगा कि कैसे कैसे इसके टर्म कंडीशंस आपको अप्लाई करने हैं। तो इस चैप्टर में एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस चैप्टर में हम लोग दो टॉपिक जानेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस के दो डिवीज़न हैं, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बाकायदा इसके फॉर्मेट है, फॉर्मेट के बेस से ही ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जब क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा तो फॉर्मेटिकल बेस में बताऊंगा, उसी के बेस पर A to Z क्वेश्चन आपको बनाने हैं, किसी तरीके का आपको चेंजेस नहीं करना है। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस में भी दो डिवीज़न है। नंबर 1 कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो टोटली 4 कंडीशंस, 4 क्वेश्चन अगर आप लोगों को इस चैप्टर का बताता हूँ तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ी खासियत है कि हर क्वेश्चन आपको फॉर्मेटिकल बेस में बनेगा, बनाने का फॉर्मेट आपको एक ही सीक्वेंस में चलेगा। अगर आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम एक ही फ्लो में लेके चलेंगे, एक ही कंडीशंस में लेके चलेंगे। अगर हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके फ्लो एक ही कंडीशन में है। कंपैरेटिव इनकम, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एक कंडीशन में, कॉमन साइज बैलेंस शीट एक फ्लो में चलेगा। एक एक क्वेश्चन अगर आपको इस चैप्टर का आपको बता दें, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट से, कंपैरेटिव बैलेंस शीट से, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से और कॉमन साइज बैलेंस शीट से, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट वाइज पार्ट इसके कंडीशंस को जानेंगे। तब तक आप लोग कोशिश करें कि इसके फॉर्मेट को आप अपने बुक से याद करें, तो जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? थैंक यू।